लीव इन द लर्च मीन्स किसी को मुश्किल में छोड़ देना, साथ छोड़ देना। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं, आई बिलीव हिम टू बी माई बेस्ट फ्रेंड बट ही लेफ्ट मी इन द लर्च। मैं अपने से बेस्ट दोस्त समझता था लेकिन उसने मुझे मुश्किल में छोड़ दिया। There is no love lost between them means आपस में नहीं बनना, किसी दो शख्स या दो मुल्कों के बीच में कुछ नहीं बनना, मतलब एक दूसरे से नफरत करना। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं, There is no love lost between India and Pakistan। इंडिया और पाकिस्तान की आपस में नहीं बनती, मतलब एक दूसरे से नफरत करते हैं। Saying and doing are two things। करने और कहने में फर्क होता है। Such as the tree is such as the fruit। जैसा दरख्त वैसा फल। To kick up a row means हंगामा राई करना, शोर शराबा करना अपनी बात मनवाने के लिए। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं, The laborers kick up the row and got their demands accepted। मजदूरों ने हंगामा राई की और अपने मुतालबात कबूल करवाए। To pull a long face means किसी की तरफ घूरना, गुस्से से देखना मीन्स आंखें बड़े करना। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, She pulled a long face on me as I tried to reveal her secret in front of her husband। उसने मुझ पर गुस्से से देखा जैसे ही मैंने उसको उसकी जो राज थी फाश करने की कोशिश की उसकी हस्बैंड के सामने। To cast an evil eye means नजर लगना, नजर लगाना, बुरी नजर लगाना। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं, Someone has casted an evil eye on our friendship। किसी ने हमारी दोस्ती पर बुरी नजर डाल दी है। Turn a deaf ear to means सुनने के लिए रजामंद ही ना होना, न चाहना कि उस कोई बात न सुनने, मतलब उससे ध्यान ही न देना। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं सेंटेंस में, I tried to tell him the reality of that incident but he turned a deaf ear to it। मैंने उसको उस हकीकत बताने की कोशिश की उस सानिया की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। To break the ice means खामोशी तोड़ देना, मतलब कोई चीज़ अगर साइलेंट है, मतलब कोई बात नहीं करे तो आप कोई बात करेगा तो उसे कहते हैं to break the ice। आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं, As I entered the room everyone was silent however I broke the ice। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो सारे लोग खामोश थे, मैंने खामोशी तोड़ दी। Bury the hatchets means दुश्मनी खत्म कर देना, नफरतें खत्म कर देना। Both India and Pakistan should bury the hatchets and move forward। पाकिस्तान और इंडिया दोनों को दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। To throw one off the scent means किसी को गुमराह करना, गलत रास्ते पर ले आना। यहाँ पर सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं, The politician tried different methods to throw the public off the scent। सियासतदान मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए। To put the country on the right scent means सही रास्ते पर लाना, सही ट्रैक पर लाना। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, He claimed that he had put the country on the right scent। उसने दावा किया कि उसने मुल्क को सही रास्ते पर खड़ा कर दिया। To help a lame dog over a still किसी दोस्त का मुश्किल में मदद कर देना। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं, He is a great man, he always helps a lame dog over a still। वो बहुत आला शख्स हैं कि वो हम मुश्किल में ही दोस्त का मदद करता है। Where the shoe pinch means सही मसले का पता लगाना। Imran Khan was the only politician who knew where the shoe was pinches। इमरान खान सिर्फ या आखिरी सियासतदान थे, वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने जाना सही मसले को, मीन्स कहाँ मसला है, मसले की जड़ तक जाना। To poke your nose into someone's बिजनेस मीन्स किसी और की काम में मुदाखलत कर देना। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं, यू शुड नॉट पोक योर नोज इन माई बिजनेस। आपको अपनी टांग मेरे काम में नहीं अड़ानी चाहिए।
टेक द टाइड एट द फ्लड मीन्स मौके से फायदा उठाना। टेक द टाइड एट द फ्लड, आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं, ही टुक द टाइड एट द फ्लड एंड बिकेम हीरो फॉर ऑफ नेशन, उसने मौके से फायदा उठाकर कौम का हीरो बना। टेक द लॉ इनटू वंस हैंड्स मीन्स कानून को अपने हाथों में लेना। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, वी डू नॉट लेट यू टू टेक द लॉ इन योर हैंड्स, हम आपको कानून को हाथ में पकड़ने की इजाजत नहीं देंगे। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई मीन्स सोए शेर को न जगाओ। I wanted to inform him but our plan but he advised me that let that sleeping dog lie, मैं उसे अपनी मंसूबे के बारे में बताना चाहता था लेकिन किसी ने मुझे नसीहत दी कि सोए शेर को न जगाओ। यहाँ पर लेट द स्लीपिंग डॉग का लाई मतलब होता है ऐसे शख्स को कोई चीज़ ना बताना जो मसले खड़ा कर दे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।